रामायण एक अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति, धार्मिकता और नैतिकता का आदर्श प्रतीक है। रामायण की कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई है और यह हमें जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। रामायण का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहता है और यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी सत्य और धर्म है। यह महाकाव्य 7 कांडों में विभाजित है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड, जो भगवान राम के जीवन के विभिन्न चरणों को वर्णित करते हैं। रामायण का पूरा संदेश यही है कि सच्चा धर्म वह है जो व्यक्ति के कर्तव्यों, आदर्शों और जीवन के उच्चतम सिद्धांतों को सही मार्ग पर लेकर चलता है, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। रामायण की शुरुआत अयोध्यापुरी के राजा दशरथ से होती है। राजा दशरथ एक धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा थे। उनके 4 पुत्र थे: राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं: कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति के लिए महर्षि ऋष्यशृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ा। यज्ञ के बाद उन्हें भगवान अग्निदेव से एक अमृतमयी खीर प्राप्त हुई, जिसे राजा दशरथ ने अपनी 3 पत्नियों को दिया। इस खीर से राजा दशरथ की 3 पत्नियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। रानी कौशल्या से राम का जन्म हुआ, रानी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम का जन्म अयोध्या में हर्षोल्लास का कारण बना और लोग खुशी से झूम उठे। राम का पालन पोषण राजा दशरथ और रानी कौशल्या ने अत्यधिक प्रेम और आदर्श के साथ किया। राम का बचपन विशेष रूप से प्रेरणादायक था। वह अपने शौर्य, साहस, वीरता और बुद्धिमानी से हमेशा दूसरों के लिए आदर्श रहे। उनके साथ साथ उनके भाई भी आदर्श जीवन जीते थे, लेकिन राम का व्यक्तित्व हमेशा सबसे अलग और प्रमुख था। राम को शिक्षा देने के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया, जहां उन्होंने शास्त्रों, अस्त्र शस्त्रों, राजनीति और जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन किया। राम का जीवन हमेशा सच्चाई, धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए चलता रहा। उनके जीवन में यही आदर्श सबसे महत्वपूर्ण थे और उनके कार्यों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। राम का जीवन एक मोड़ पर आया जब महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया। महर्षि ने बताया कि उन्हें ताड़का नामक राक्षसी से मुक्ति दिलवानी है, जो उनके यज्ञों को नष्ट करती थी। राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ गए और उन्होंने ताड़का का वध किया, जिससे महर्षि का यज्ञ सफल हो सका। इसके बाद राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति बनेगा। अनेक राजाओं और वीरों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन कोई भी शिव धनुष को तोड़ने में असफल रहा। अंततः राम ने वह धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। इसके साथ ही वे स्वयंवर के विजेता बने और सीता से विवाह किया। राम और सीता का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और इसके बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। राम और सीता के विवाह के बाद अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की योजना बनाई। यह सब देखकर रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने रानी कैकेयी को यह भ्रमित किया कि यदि राम राजा बनेंगे तो भरत का राजकुमार बनना असंभव हो जाएगा। इस पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, राम को 14 वर्षों का वनवास और दूसरा, भरत को अयोध्या का राजा बनाना। राजा दशरथ ने इन दोनों वरदानों को स्वीकार किया और राम को वनवास भेज दिया। राम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए अयोध्या छोड़ दी।
राम के वनवास जाने के बाद अयोध्या वासियों में शोक का माहौल था। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में जीवन बिताने लगे। इस बीच राक्षसी शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे राम ने अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा का अपमान किया, जिससे वह रावण के पास गई। रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई और मारीच नामक राक्षस को स्वर्ण मृग रूप में भेजा। सीता ने राम से स्वर्ण मृग को पकड़ने का आग्रह किया और राम उसे पकड़ने के लिए वन में गए। मारीच ने राम की आवाज में "हे लक्ष्मण, बचाओ" पुकारा, जिससे लक्ष्मण ने सीता को अकेला छोड़कर राम की मदद के लिए जाने का निर्णय लिया। इस बीच रावण ने सीता का हरण कर लिया और उसे लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। वे सुग्रीव से मिले, जिन्होंने उन्हें वानर सेना की सहायता दी। हनुमान ने लंका में जाकर सीता से मुलाकात की और उन्हें राम की मुद्रिका दी। हनुमान ने रावण को चेतावनी दी और लंका को आग लगा दी। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ समुद्र को पार किया और लंका पर आक्रमण किया। लंका में राम का युद्ध रावण से हुआ। राक्षसों के कई प्रमुख योद्धा मारे गए। राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। इसके बाद राम और सीता अयोध्या लौटे। अयोध्या में राम का भव्य स्वागत हुआ और उनका राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य की स्थापना हुई, जहां प्रजा सुखी और समृद्ध रही। राम ने अपने राज्य में धर्म, सत्य और न्याय का पालन किया। लेकिन कुछ समय बाद प्रजा में सीता की पवित्रता को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। राम ने प्रजा की भावना का सम्मान करते हुए सीता को वनवास दे दिया। सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और वहां 2 पुत्रों, लव और कुश, को जन्म दिया। लव और कुश बड़े होकर राम द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने के लिए आए। यह जानकर राम को यह पता चला कि वे उनके पुत्र हैं। राम ने उन्हें अपनाया, लेकिन सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और वह धरती में समा गईं। राम ने अयोध्या में धर्मपूर्वक शासन किया। उन्होंने अपने राज्य में न्याय, सन्मार्ग और सत्य का पालन किया। जब राम के जीवन का अंतिम समय आया, तो उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि लेकर विष्णु लोक को प्रस्थान किया। रामायण की कथा हमें जीवन के आदर्शों, कर्तव्यों और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा देती है। भगवान राम का जीवन एक आदर्श था, जिसमें सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन किया गया। रामायण के पात्रों और घटनाओं के माध्यम से यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने धर्म और कर्तव्य से नहीं भटकना चाहिए। रामायण का संदेश आज भी प्रासंगिक है और यह हमें जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रामायण का प्रत्येक पात्र और उसकी घटनाएं हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। भगवान राम का जीवन सत्य, धर्म और कर्तव्य का अनुपम उदाहरण है। उनके द्वारा की गई हर एक क्रिया और निर्णय हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए।